वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो दिस इज़ मी निकिता एज़ यूजुअल एंड आई नो कि आज की वीडियो काफ़ी लंबे समय बाद मैं डाल रही हूँ, जिसका रीज़न भी वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूँगी। सो आज की वीडियो की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे उठ के, जहाँ पे मैं सबसे पहले करती हूँ अपना रिवीजन ऑफ ब्लैक बुक। तो काफ़ी सारे आगे के जो भी लेटर्स मैंने कल लिए हैं, तो अचानक से अगर वो आँखों के सामने आ जाते हैं ना सुबह सुबह, तो मुझे ऐसा हो जाता है कि मुझे याद है या नहीं। तो मैं बस वही देख रही थी, और अब कुछ ही अल्फ़ाबेट्स हमारे रहते हैं इसको याद करना, जो कि काफ़ी जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा इवन। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पहुंच जाती हूँ मैं लाइब्रेरी, और इस टाइम पे कोई भी नहीं आया हुआ था लाइब्रेरी पे, और इतनी ज़्यादा शांति हो रही थी और इतना अच्छा एनवायरनमेंट हो रहा था सुबह के टाइम पे पढ़ने के लिए या फिर चीज़ें रिवाइज़ करने के लिए। और सुबह का टाइम मी एज़ अ पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ाई के लिए, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा शांति होती है। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पर मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाती हूँ। तो इसीलिए आज के व्लॉग की शुरुआत भी मैं 8 बजे से ही करती हूँ। आज का फुल डे मैंने अपना ज़्यादा हेक्टिक नहीं रखा हुआ था। लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम 5 AM इन द मॉर्निंग, एंड उसके बाद डायरेक्टली लाइब्रेरी में 8 बजे से, ताकि मैं 3 बजे तक आराम से 6 to 7 आवर्स अच्छे से अपने आप को दे पाऊँ लाइब्रेरी में। एंड उसके बाद घर जाके थोड़ा मोड़ा जितना भी मैं करूँगी, दैट ऑल यू विल बी सीइंग इन दिस व्लॉग। स्टार्टिंग द डे बाय रिवाइजिंग आउट जोग्राफी। और अभी मैं शुरू से रिवाइज़ कर रही हूँ जोग्राफी, क्योंकि लास्ट 2 दिन से मैंने जोग्राफी की PDF नहीं खोली हुई थी, क्योंकि हमारे घर में पूजा थी। एंड ऑल्सो पहाड़ियों का एक बहुत ही बड़ा त्यौहार था, जिस वजह से 2 दिन मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाई थी। अभी जो मैं कर रही हूँ दैट इज़ शुरू से रिवीजन, लाइक फ्रॉम पेज नंबर 1, ताकि सारी चीज़ें एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लूँ, दिमाग में सब चीज़ अच्छे से बैठ जाए एंड मुझे पता चले कि मैंने क्या क्या पढ़ा हुआ था, एंड एक बार उस चीज़ का अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। मैनी ऑफ यू वर आस्किंग मी इन माई DM कि आप दीदी तक कंसिस्टेंट कैसे रह लेते हो। तो देखो भाई, मैंने भी लास्ट 2 दिन से पढ़ाई नहीं की हुई थी, बिकॉज इट्स ऑल जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। हालांकि आई ट्राई टू गिव आउट एटलीस्ट 1 to 2 आवर। बट बिफोर मूविंग अहेड, एक बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। तो टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही नया अच्छा फीचर आया हुआ है, दैट इज समाधान AI। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त डाउट्स हम सबके रहते ही हैं, एंड ऑब्वियस कि उस टाइम पे हमारे पास ना ही कोई फ्रेंड हो ना ही कोई टीचर हो, वो तो डाउट हमेशा के लिए डाउट ही बने रह जाते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि जिस टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे हम मॉक लगाते हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे हमें उस डाउट के सारे सोल्यूशंस मिल जाए। येस, यू हर्ड इट राइट। तो टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही अच्छा फीचर आया हुआ है समाधान AI करके, जिसमें टैप करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन भेजोगे, विद इन अ सेकेंड आपको उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। बट ऑल यू हैव टू डू इज टू परचेज टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 1055 आफ्टर यूजिंग माई कूपन कोड निकी। ये सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद आपको ना ही सिर्फ समाधान AI का फीचर मिलेगा, बट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज स्टडी नोट्स। यस, हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आपको इसमें नोट भी मिल जाएंगे, एंड ऑल्सो दिस इज द बेस्ट थिंग आई गेस यू ऑल कैन एवर हैव। गाइज, अगर अभी तक कोई भी पास परचेज नहीं किया हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट पास यू कैन हैव। सो यूज माई कूपन कोड निकी और इंस्टेंट 12% ऑफ मिलेगा, विच विल कॉस्ट दिस अराउंड 1055 रुपीज़ ओनली। एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 9:30, और अब मेरा हो गया है जोग्राफी का जितना भी आज का मैंने टारगेट बनाया हुआ था, एंड विद रिवीजन और जो भी मेरा टारगेट था आज का, वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। शुरुआत ही मेरी बहुत अच्छी हुई थी दिन की, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर डूइंग जोग्राफी सुबह के टाइम पे ही। बट वेदर इतना ख़तरनाक हो रहा था आज, लाइक इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 9:30 और फिर भी इतना कोहरा हो रहा था। देन अराउंड 10 o'clock मैं शुरू करती हूँ मैथ्स। तो बेसिकली आज मैं मैथ्स को पूरे 2.5 आवर देने वाली हूँ, दैट इज़ फ्रॉम किरण पब्लिकेशन की बुक, जो कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ फॉर मैथमेटिक्स। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला हुआ था कि इस बार मैं मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस जो कि है मैं मंडे तक निपटा लूँगी, पूरा डन कर लूँगी, बट वो नहीं हो पाता है जस्ट बिकॉज मेरे घर में फंक्शंस थे, इस वजह से। लेकिन ठीक है, इसमें लास्ट के 2 ही टाइप मेरे रहे हैं, जो कि मैं आज फटाफट से इसको डन करने की पूरी कोशिश करूँगी। यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ हो जाती है, विच गॉट कैप्चर्ड, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी सीइंग दैट। तो क्या होता है, मैं अपनी नोटबुक ऐसी पेजेस टर्न आउट करती हूँ, एंड देन सडनली आई सॉ अ नोट, मतलब 100 रुपीज़ का, और मुझे पता नहीं है कि मेरी नोटबुक में कब से पड़ा हुआ है। लाइक आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने रखा कब था। फिर मैं अपनी बहन को बताती हूँ कि मुझे पैसे मिले एंड ऑल। सो वी स्टार्ट फाइटिंग ओवर दिस कि मेरा है तेरा एंड ऑल। सो दिस वॉज द फनी पार्ट, सो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल, इसलिए मैंने ये क्लिप में रख दिया। इसमें मेरे लास्ट के बस 2 टाइप रहे हैं, और आज मैं कंप्लीट करने वाली हूँ एट एनी कॉस्ट, क्योंकि अब मैं इसे अगर कल के लिए रखूँगी तो मेरा कल दोबारा से कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इतने सारे टाइप अवेलेबल हैं, एंड दैट 2 आर टू रिलेवेंट टू SSC। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा मुझे कहीं और भी जंप करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ना ही सिर्फ मैथ्स की बुक है, बट ऑल्सो देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स अवेलेबल ऑफ किरण पब्लिकेशन, लाइक इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, GK GS, कंप्यूटर इवन, जिसमें कि बहुत सारे रिलेवेंट क्वेश्चन जो कि SSC स्पेसिफिक हैं, ऑल्सो कंटेन
कंटेन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड ऑल्सो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे इसमें ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं अच्छे से। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट आई विल से कि आप लोग किरण की बुक को प्रेफर कर सकते हो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज चैप्टर शुरू होने से पहले ही इन लोगों ने कंसेप्ट विद फॉर्मूलेज एक पेज में अच्छे से मेंशन किए हुए हैं, ताकि चैप्टर शुरू होने से पहले हम उसका एक बार अच्छे से रिवीजन कर ले तो वो सारी चीज़ें अच्छे से हमारे ब्रेन में बैठ जाएंगी एंड दैट विल हेल्प इन एग्जाम एट एनी कॉस्ट और समहाउ। एंड मैथ्स इज ऑल अबाउट मोर प्रैक्टिस एंड ऑल्सो एक ही चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सो दैट इज़ टू मच टू आस्क फॉर परचेसिंग एनी काइंड ऑफ बुक। सो आई विल से डेफिनेटली किरण पब्लिकेशन फॉर मैथ्स। एंड द नेक्स्ट चैप्टर विच आई एम थिंकिंग टू डू इज़ कि CISI या फिर डिस्काउंट वाला। सो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि हम कौन सा चैप्टर शुरू करें। एंड ऑल्सो जो भी मैं चैप्टर कर रही हूँ मैं डेली सुबह के टाइम पे ही अपने चैनल पे, दैट इज़ हमारे चैनल पे भेज देती हूँ कि आज हम ये टारगेट सीरीज़ फॉलो करेंगे या ये करेंगे। सो इफ़ यू ऑल वॉन्ट यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल इवन टू। एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 12:10 और अब मैं बुक बंद करने वाली हूँ। मेरे बस लास्ट के 7-8 क्वेश्चंस रह गए थे जो करने की मुझे हिम्मत भी नहीं आई। सो आई थॉट कि मैथ्स की बुक मैं घर ले जाऊँगी एंड घर जाके उनको सॉल्व आउट कर लूँगी। सो बाय 12:30 मुझे करनी थी रीजनिंग, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट 12:50 और 20 मिनट मेरे यहाँ पे वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि लाइब्रेरी का वाईफाई चलना बंद हो गया था और उसके बाद फिर अचानक से चलने लग जाता है। सो आई थॉट कि फटाफट से अपना लेक्चर डन कर लेती हूँ। एंड जो मैं अभी कर रही हूँ दैट इज़ कैलेंडर चैप्टर का रिविजन। रिवीजन कर ही रही होती हूँ कि दोबारा से वाईफाई चलना बंद हो जाता है। सो आई थॉट कि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मेरे पास जो बुक है मैं फटाफट से उसी को सॉल्व आउट करने लग जाती हूँ। अब आप लोग बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आपने एक बार सिलेबस तो कर लिया, देन वाई आर यू वॉचिंग आउट वीडियोज़। तो भाई वो मैं इसीलिए देख रही हूँ क्योंकि मुझे अपना जो भी मैंने चीज़ें की हुई थी स्टार्टिंग से उस चीज़ का रिवीजन करना है। एंड ऑल्सो बहुत टाइम हो गया है मैंने रीजनिंग नहीं की हुई है। लाइक लास्ट टाइम जब मैं दिसंबर में कर रही थी उसी टाइम मैंने रीजनिंग के लेक्चर्स वगैरह देखे हुए थे, उसके बाद मैंने टच भी नहीं की। सो आई थॉट कि अब मैं रीजनिंग को भी अपनी डेली लाइफ में रखूँगी क्योंकि एट द एंड मेंस के टाइम पे रीजनिंग बहुत ज़्यादा डिच करती है। सो आफ्टर गिविंग ऑलमोस्ट 1 आवर टू रीजनिंग मैं शुरू करती हूँ जनरल नॉलेज, दैट इज़ स्टैटिक पोर्शन फ्रॉम लूसेंट बुक। तो इसमें जो मैं कर रही हूँ दैट इज़ रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट डेज, क्योंकि 2 दिन से मैंने बताया हुआ था कि मैंने कुछ भी नहीं देखा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा था कि ये सारी चीज़ें मेरे माइंड से एकदम स्किप हो गई हैं। सो इस चीज़ का मैं दोबारा से रिवीजन करती हूँ। सो आज का दिन वॉज बेसिकली ऑल अबाउट रिवीजन, क्योंकि 2 दिन अगर तुम ना पढ़ो ना तो सिटिंग टाइम बनाने में एंड ऑल्सो चीज़ों को दोबारा से करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और आज की टू डू लिस्ट तो पूरी अच्छे से सक्सेसफुल रही, लेकिन अभी घर जाके मेरे पास टाइम है थोड़ा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं 4 से 5 बजे तक जो करूँगी दैट इज़ इंग्लिश, और उसके बाद 7 से 8 बजे के टाइम पे मेरे मैथ्स के जो लास्ट के क्वेश्चन रहे थे मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज। ऑलमोस्ट अराउंड 12:50 और बस अब हो गया जितना मुझे रिवाइज करना था, जितना मुझे पढ़ना था। बैक पैक करते हैं क्योंकि पापा लेने आ गए थे नीचे, और घर पहुँच के मैं अराउंड 4:40 शुरू करती हूँ। और अभी जो मैं कर रही हूँ दैट इज़ क्लॉक, क्योंकि आज की टारगेट लिस्ट में मैंने क्लॉक और कैलेंडर दोनों रखा हुआ था, तो इस वजह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था ये भी करना। सो आई थॉट कि मैंने इंग्लिश तो सुबह के टाइम पे कर ही ली थी, तो अभी मैं इसको एक बार डन कर लेती हूँ अच्छे से। और इसके बाद जो मुझे देना था दैट वाज मॉक ऑफ कैलेंडर एंड क्लॉक, दैट वाज सेक्शन वाइज फ्रॉम टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन। सो इफ़ यू विल आस्क मी कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बाय सब्सक्रिप्शन ऑफ रीजनिंग और नॉट, तो फिर मैं कहूँगी कि कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्रिप्शन लेने की रीजनिंग का, क्योंकि यूट्यूब में जितना भी कंटेंट अवेलेबल है ना वो सारा पेड बैच का ही है। लाइक दे डू नॉट मेक एनी काइंड ऑफ न्यू स्लाइड्स, उसमें से 3-4 स्लाइड्स लेके वो यूट्यूब में भी डाल देते हैं, एंड दैट इज़ टू फ्रॉम पेड बैच। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यूट्यूब से ही वीडियोज़ देखने के बाद सॉल्व करने में सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मैंने इन चैप्टर्स का पेड सब्सक्रिप्शन बैच से भी किया हुआ है और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे जो कि सर ने पेड क्लासेस में रखे हुए थे। सो देयर इज़ नो डिफरेंस, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बट ऑल यू हैव टू डू इज़ कि खुद से थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि यूट्यूब में वैरायटी बहुत है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चूज़ अ राइट वे एंड राइट पाथ। और अब मैं जो करने जा रही हूँ दैट इज़ चैप्टर वाइज मॉक ऑफ रीजनिंग। और बहुत सारे लोगों को पूछते हैं कि कहाँ पे है कहाँ पे है, तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे जाओगे, वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ करके आपको मिलेगा या टेस्ट करके मिलेगा, उसमें जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको दिखाएगा चैप्टर वाइज, सेक्शनल वाइज या फिर मॉड्यूल
फुल टेस्ट, तो वहीं पर ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बस एक बार हर चीज़ में क्लिक करके उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेना, आपको ईजिली पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है। सो आज मैंने कैलेंडर प्लस क्लॉक किया हुआ था और उसी चीज़ का मैं यहाँ पे सेक्शनल वाइज टेस्ट दे रही हूँ, और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा अगर मैं डेली ऐसी चीज़ें करूँ कि सुबह के टाइम पे मैंने जो भी रीजनिंग का किया हुआ है और शाम के टाइम पे उसी चीज़ का मॉक दे दूँगी। सो आई थिंक दिस विल हेल्प अ लॉट, और इससे थोड़ी हैबिट बन जाएगी एंड ऑल्सो एनालिसिस करने में भी हेल्प होगी। सो इसमें क्लॉक के क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आए। लाइक इसमें 2 क्वेश्चंस थे क्लॉक के, और 2 के 2 मैंने छोड़े हुए थे क्योंकि मुझे सच में नहीं समझ आया कि इसमें करना कैसे है। एंड दिस वाज माय ओवरऑल स्कोर। लाइक मैंने 8 अटैम्प्ट किए थे, इसमें से 3 भी गलत होते हैं यार, अब क्या ही बताऊँ। विद दिस डिसअपॉइंटमेंट आई एम एंडिंग अप दिस व्लॉग ओवर हियर। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टिल एंड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय मैनी थिंग्स। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।